23 अक्टूबर 2022 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। मैदान में 90,000 से ज्यादा तमाशाई हैं और अंदर मुकाबला चल रहा है दो अर्च राइवल्स का, पाकिस्तान और इंडिया। इंडिया को जीतने के लिए 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए। सब समझ रहे थे कि ये टारगेट अब नामुमकिन है, लेकिन क्रीज पर खड़ा है वो बंदा जिसका मुकाबला सामने वाले बॉलर्स ही से नहीं, अपने अंदर के डीमंस से भी है। 3 साल होने वाले हैं, 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, उसके बल्ले से एक सेंचुरी नहीं निकली। दुनिया यही कह रही है वो खत्म हो चुका है। क्रिकेट लेजेंड उसे मशवरे दे रहे हैं कि वो अब रिटायर्ड हो जाए, क्योंकि किंग का ताज उससे छिन चुका है। और फिर हारिस रऊफ की वो बॉल और उस पर वो शॉट, एक ऐसा छक्का जिसने क्रिकेट के कानून तो छोड़े, फिजिक्स की भी धज्जियां उड़ा दी। सिर्फ एक शॉट नहीं, एक मैसेज, हर खामोशी को तोड़ती हुई एक आवाज, एक ऐलान, द किंग इज बैक। और कुछ देर हमने उसे देखा, हवा में मुक्का लहराते हुए, गर्दन की रगें फूली हुई हैं, आंखों में वही जुनून है जो उसकी पहचान था। हम सब ने उसे देखा है, वो रन मशीन है। Virat Kohli, the number 50 arrives for Virat Kohli. लेकिन ये मशीन बनी कैसे? दिल्ली की गलियों में पलने वाला बिगड़ा हुआ बच्चा, गुस्सा जिसकी नाक पर धरा रहता, जो बात बात पर गालियां बकता, गुरूर ऐसा कि वो किसी को अपने बराबर ना समझता, लेकिन वो कैसे क्रिकेट की तारीख का सबसे डिसिप्लिन खिलाड़ी बन गया। आज थिंक पर हम आपको ना कोई रिकॉर्ड बताएंगे ना स्टैट्स सामने रखेंगे, ये तो कोई भी बता देगा, हर कोई बता रहा है, लेकिन हमारा काम है कहानी सुनाना। डोमिनेट कर रहा है, डेसिमेट कर रहा है, ये डिस्ट्रक्ट कर रहा है, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। और हम आपको वो कहानी सुनाएंगे और डिकोड करेंगे बल्कि कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैसे हराया, अपने अंदर को कैसे शिकस्त दी। ये कहानी है विराट कोहली की, उसके बनने की, टूटने की और फिर अमर हो जाने की। I just hate losing. आप दुनिया के किसी भी बड़े आदमी की कहानी उठाकर देख लें, उसके पीछे हमेशा आपको एक मोमेंट मिलेगा जो उसकी कहानी को हमेशा के लिए बदल देता है। ज्यादातर तो ये इवेंट एक ट्रॉमा होता है, कोई ऐसा सदमा, ऐसा झटका जो इंसान को हमेशा के लिए तोड़ दे, लेकिन यही वो मोमेंट होता है जो उसे लोहे से फौलाद बना देता है। विराट की कहानी में ये मोमेंट आया 18 दिसंबर 2006 की रात को। 18 साल का विराट यतीम हो गया। बाप प्रेमनाथ कोहली, वो बंदा जिसने उसके अंदर क्रिकेट की मोहब्बत पैदा की, जो अपने स्कूटर पर उसे एकेडमी ले जाता था, अचानक हार्ट अटैक से मर गया। कोहली तब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ चुका था और इंडिया के प्रीमियम फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में उसका अहम मैच चल रहा था। दिल्ली की टीम 446 रन खाने के बाद सिर्फ 59 रन पर 5 विकेटें गंवा चुकी थी। दिन का खेल खत्म हुआ, विराट नॉट आउट वापस आया, लेकिन अब उसके कांधों पर जिम्मेदारी थी मैच बचाने की। लेकिन उसी रात बाप का इंतकाल हो गया। सबको यकीन था कि वो अब नहीं आएगा, लेकिन अगली सुबह जो मंजर सबने देखा, टीम मैनेजमेंट, कोच, कप्तान, सबने, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। विराट कोहली पैड्स पहने, अपने हाथ में बैट लिए ड्रेसिंग रूम में खड़ा था, गुमसुम, खामोश, उसकी आंख में आंसू नहीं था। वो मैदान में उतरा और अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन पर 238 बॉल्स पर 90 रन्स की मैच सेविंग इनिंग्स खेल डाली। ज़्यादा बात नहीं हो रही थी हम लोगों के बीच, बस क्योंकि अगर वो जब बाउंड्रीज भी मार रहा था तो ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, थोड़ा चुप था वो काफ़ी। मतलब आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा फील हुआ है, अपने डैड से बहुत ज़्यादा क्लोज था वो। ड्रेसिंग रूम में वापस आया, रिप्ले में देखा कि अंपायर के गलत फैसले ने उसकी इनिंग्स खत्म कर दी। सर झुकाया और सीधा घर चला गया, जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। बाप की चिता को आग लगाते हुए बड़े भाई से कहा, मुझे सिर्फ इंडिया के लिए खेलना है बस, और दुनिया की कोई चीज मुझे नहीं रोक सकती।
जरा सोचें, वो लड़का जो बाप की मौत पर घर वालों के सामने नहीं रोया, सीधा क्रिकेट ग्राउंड गया, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक वो लाखों करोड़ों बल्कि अरबों लोगों के सामने टीवी स्क्रीन पर रोता है। 2011 का वर्ल्ड कप हो, 2014 का डिजास्टर हो, मेलबर्न हो, अहमदाबाद हो, उसकी हर खुशी, हर गम, हर उरूज, हर जवाल सबके सामने है। इस रीजन में जहां बचपन से सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, वहां आज का सबसे बड़ा हीरो वो है जो सरेआम रोता है। खैर, अब क्रिकेट विराट के लिए खेल नहीं, जुनून बन गया और यहां उसे एक ही चीज चाहिए थी, जीत। और उसके लिए मंजिल थी टीम इंडिया। उसके अंदर की आग जल्द ही लोगों को नजर आने लगी और वो इंडिया अंडर 19 का कैप्टन बन गया और 2008 में उसकी कप्तानी में इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता। अब मंजिल सामने नजर आ रही थी। कोहली जल्द ही नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गया, जहां उसे सिर्फ रन्स नहीं बनाने थे, उस बंदे की जगह लेनी थी जिसे इंडिया क्रिकेट का भगवान कहता है। विराट को अगला सचिन तेंदुलकर बनना था और उसके लिए जो चीज चाहिए थी वो विराट के पास बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जब इतनी छोटी उम्र में बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाए और सर पर बाप का साया भी ना हो, लगाम डालने वाला कोई ना हो, तो टैलेंट बहुत जल्दी गुरूर में बदल जाता है। 2011 का वर्ल्ड कप, जब विराट ने सचिन तेंदुलकर को अपने कांधों पर उठाया और एक तारीखी जुमला कहा, सचिन ने 21 साल तक इस कौम का बोझ उठाया है, अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें कंधों पर उठाएं। He's carried the burden of the nation for 21 years, so it's time we carried him on our shoulders. ये बहुत खूबसूरत जुमला था, बहुत ही प्यारा मोमेंट था, लेकिन कोई नहीं जानता था, शायद विराट भी नहीं जानता था कि सचिन के कांधों का बोझ अब उसी के कांधों पर आने वाला है। सचिन, क्या लगता है आपको कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? मुझे नजर आ रहे हैं यंगस्टर्स बिल्कुल कौन कर सकते हैं। विराट एंड रोहित आर द वंस। और ये कोई छोटा मोटा बर्डन नहीं था। सचिन इंडिया में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, वो एक फिनोमिनन था, एक आइडियल इंडियन, खामोश रहने वाला, शर्मीला, सिंपल, एक फैमिली मैन, पिक्चर परफेक्ट कपल रखने वाला, कभी गुस्सा ना करने वाला, वो क्रिकेट का गुड बॉय था। क्रिकेट खेलना मेरे लिए मंदिर जाने की तरह था। वो एक मिसाल था कि आम इंडियन लड़के को कैसा होना चाहिए। लेकिन कोहली उसका बिल्कुल उलट था। टैटू बनवाने वाला, फील्ड में चीखने वाला, चिल्लाने वाला, क्राउड की तरफ देखकर मिडिल फिंगर दिखाने वाला, एक फिल्म स्टार से शादी करने वाला और ट्रोल्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर उसे डिफेंड करने वाला। Shame on people for trolling at Anushka Sharma non-stop. Have some compassion. She has always only given me positivity. लोग कहते थे वो सचिन की रिप्लेसमेंट बनेगा। नहीं, वो सचिन की रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता था। हाँ, ये जरूरी है वो सिर्फ खुद की रिप्लेसमेंट बन गया। सचिन ने क्रिकेट के रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन कोहली ने साउथ एशिया के मर्दों का टेम्पलेट बदल दिया। सचिन भगवान था, लेकिन कोहली हम है। विराट ने नई जनरेशन को यह बताया कि वो लाउड हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, एम्बिशियस हो सकती है, और हाँ, अपने गुस्से और जज्बात पर अनअपोलोजेटिक होने में कोई बुराई नहीं। खैर, तो अब कोहली को अपने अंदर के डीमन से लड़ना था। वो एक टिपिकल एंग्री यंग मैन था, भड़कीला, गुस्सीला, बहुत ही एग्रेसिव। कामयाब होता तो पागल हो जाता, नाकाम होता तो ड्रेसिंग रूम का सामान तोड़ देता। वो सिर्फ ग्राउंड में ही नहीं, उससे बाहर भी अपना वे ऑफ लाइफ खो रहा था। इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुई, बहुत ज्यादा पैसा आया, शोहरत आई, सब कुछ आया, तो उसके दिमाग पर भी चढ़ गई। वो पार्टीज में जाता, खाने पीने में कोई ख्याल ना करता। नतीजा ये निकला कि फिटनेस खराब होना शुरू हो गई।
2012 का आईपीएल सीजन तो एक नाइटमेयर था। परफॉर्मेंस तो छोड़ें, कोहली का एटीट्यूड भी हर लिमिट को पार करते हुए अब गुरूर की आखिरी हदों को पहुंच रहा था। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पर तमाशाइयों की हूटिंग के जवाब में उसने सरेआम उन्हें मिडिल फिंगर दिखा दी। हर तरफ एक ही बात होने लगी। क्रिकेट के पंडित कहने लगे, इस लड़के में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन इसका दिमाग खराब हो चुका है। He lacks discipline to control his temper. ये कभी लेजेंड नहीं बन सकता, और सचिन वो तो कभी नहीं बन सकता। लग रहा था कोहली अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। और फिर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक पीरियड आ गया। वो साल आ गया जिसने कोहली का गुरूर मट्टी में मिला दिया। 2014 इंग्लैंड का टूर। टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में ये वो इम्तिहान होता है जहां दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स फेल हो जाते हैं। अब यहीं पर कोहली का सामना था इंग्लैंड के बॉलर जेम्स एंडरसन से, जो अपनी पीक पर था। एक तरफ एंडरसन का आर्ट था तो दूसरी तरफ कोहली की ईगो। और ऐसे मुकाबले में कौन जीतता है पता है? आप खुद समझदार हैं। कोहली पहली इनिंग्स 1 रन, दूसरी इनिंग्स 8 रन, और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। वो बार बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ता और स्लिप में कैच देकर वापस आ जाता। इस सीरीज की 10 इनिंग्स में विराट ने सिर्फ और सिर्फ 134 रन बनाए। ना कोई 50, ना कोई 100, और एवरेज सिर्फ 13। इंग्लैंड सीरीज 1-3 से जीत गया और इंडियन मीडिया को हार का मुजरिम मिल गया, विराट कोहली। ये कैरियर का रॉक बॉटम था। वो लड़का जो खुद को दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन समझता था, आज आईने में अपनी शक्ल देखने से भी डर रहा था। उसे समझ आ गई थी कि अगर उसने खुद को नहीं बदला तो करियर यहीं खत्म हो जाएगा। अब उसे किसी मिरेकल की जरूरत थी, और वो मिरेकल कोई क्रिकेट कोच नहीं था, कोई तकनीक या महारत नहीं थी, बल्कि एक लड़की थी। वो जिसने विराट की जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। जो है सबके सामने है। आई मीन, ना तो वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, वी आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग। जब कोई मशहूर इंसान नाकाम हो जाता है, जमीन से लग जाता है, तो उसके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। हार मान ले, धुन दबाकर भाग ले और हमेशा के लिए सबके जहनों में गायब हो जाए, या आईने के सामने खड़ा हो, खुद से मुश्किल तरीन सवाल करे और फिर उस सवाल का जवाब ढूंढने निकल पड़े। इंग्लैंड के बदतरीन टूर के बाद विराट ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने अंदर के मोटे लापरवाह लड़के को मार दिया। पकोड़े, समोसे, चावल खाने और कोक पीने वाले विराट को उठाकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया और एक मॉन्क बन गया। रात को जल्दी सोना, सुबह टफ ट्रेनिंग करना। नतीजा ये निकला कि 10 महीनों में विराट ने अपना वजन 7 किलोग्राम कम कर लिया और अपने जिस्म को वाकई एक एथलीट का जिस्म बना दिया। लेकिन क्या जिस्म बदल लेना काफी था? क्रिकेट, बल्कि कोई भी खेल, जिस्म से नहीं, दिमाग से भी खेला जाता है। विराट के बिखरे हुए दिमाग को एक फोकस की जरूरत थी, सुकून की जरूरत थी, और यहां पर उसकी जिंदगी में आई वो। I just think that somewhere like we were not hiding anything, you know. We were just, I think we're just being two normal young people who are in a relationship. बॉलीवुड की एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। लोग तो समझ रहे थे कि ये एक आम सा अफेयर है जो उमूमन क्रिकेटर्स और बॉलीवुड की अदाकाराओं के दरमियान होता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अनुष्का ही वो एंकर है, एंकर जिसकी विराट जैसे बेचैन दिमाग को जरूरत है। विराट ने एक बार खुद कहा कि अगर अनुष्का लाइफ में ना आती तो शायद मैं हमेशा के लिए अपना रास्ता खो चुका होता। Life changing moment would be when I met Anushka. Because I saw a different side of her. It wasn't similar to my environment. It was a different perspective, different point of view. So that was life changing. उसने सिखाया कि ग्राउंड से बाहर की लाइफ में सुकून कैसे लाना है, और वाकई ये अनुष्का ही थी जिसने उसे एक बेहतर इंसान और एक बेहतर लीडर बनाया। और एक अच्छा इंसान बनना
एक अच्छा क्रिकेटर बनने से 1000 बल्कि लाख गुना ज्यादा मुश्किल और बड़ी चीज है। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, यह आसान था? बिल्कुल नहीं। विराट से शादी अनुष्का के लिए भी एक इम्तिहान था, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट खेल नहीं, एक धर्म है। यहाँ के फैंस हार को कभी बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए जब भी विराट फेल होता, इंडिया कोई इंपॉर्टेंट मैच हारता, तो लोग उसका मलबा अनुष्का पर डालना शुरू कर देते। ये कितनी बेवकूफी की बात है ना कि एक बल्लेबाज की खराब बैटिंग का इल्जाम ग्राउंड से हजारों मील दूर बैठी उसकी बीवी पर लगा दिया जाए। पहले वाला विराट होता तो पब्लिक प्रेशर में आ जाता, गालियां देना शुरू कर देता, लेकिन अब एक नया विराट था, ऐसा जो अपने लोगों को डिफेंड करना जानता था। उसने दुनिया के सामने खड़े होकर अपनी बीवी को डिफेंड किया, क्रिटिक्स को ऐसा जवाब दिया कि वो अपना मुंह लेकर रह गए। साफ साफ कहा, शेम ऑन दोज हु ब्लेम हर। लेकिन साथ ही वो ये भी जानता था कि अगर वाकई सबको खामोश करवाना है तो उसे परफॉर्म करना होगा। वो अपने बल्ले से दुनिया की बोलती बंद करेगा। और फिर 2014 के आखिर में आया ऑस्ट्रेलिया का टूर, वो जो पाक इंडिया टेस्ट क्रिकेट खत्म होने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सीरीज है, एशियन से भी बड़ी, बल्कि शायद वर्ल्ड कप से भी बड़ी। और जोकर के अल्फाज में यहां मुकाबला था अनस्टॉपेबल फोर्स का एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट से। और फिर विराट ने कमाल कर दिया। पहले टेस्ट में 115 और 141 रन की इनिंग्स, मेलबर्न में 169, सिडनी में 147, टोटल 4 मैचेस, 4 सेंचुरीज, 86 रन का एवरेज। क्या सीरीज थी वो। मिचेल जॉनसन के बाउंसर्स, विराट कोहली के पुल, आंखों में आंखें डालकर घूरना। इंडिया सीरीज तो नहीं जीता, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक नए किंग की आमद हो गई, द किंग कोहली। और यही वो सीरीज थी जिसमें इंडियन क्रिकेट पर एक बॉम्बशेल गिरा। धोनी ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। मिड सीरीज इंडिया की सबसे बड़ी पोजीशन, सबसे बड़ा ऑफिस। जी हां, मैं ये जानबूझकर कह रहा हूं, इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिस, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद तो इंडियंस अपने प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं लगाते जितनी टीम कैप्टन से मांगते हैं। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली कोहली को। अब वो कैप्टन कोहली बन चुका था। एक ऐसे दौर की शुरुआत होने वाली थी जिसने इंडियन क्रिकेट का डीएनए ही बदल दिया हमेशा के लिए। जब इंडियन क्रिकेट का स्टीयरिंग व्हील कोहली के हाथ में आया तो सबसे पहले तो उसने वो पुरानी डरपोक और सिर्फ स्पिनर्स पर डिपेंड करने वाली इंडियन क्रिकेट को उठाकर बाहर फेंक दिया। अपनी टीम को एक नया कल्चर दिया, फिटनेस कल्चर। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अगर मेरे जैसी फिटनेस नहीं तो मेरी टीम में नहीं खेल सकते। और स्पिनर्स की जगह उसने बनाया इंडिया की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक पेस अटैक। वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को उनकी जमीन पर जाकर, उनकी आंखों में आंखें डालकर हराना चाहता था। और यकीन करें, उसने ये करके भी दिखाया। उसकी कप्तानी में इंडियन क्रिकेट टीम 5 साल तक दुनिया की नंबर 1 टीम रही, जिसमें 2018 का ऑस्ट्रेलिया का वो टूर भी शामिल है, जिसके बाद विराट वो इंडिया का पहला कैप्टन बन गया जिसने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज जीती हो। जो कोई नहीं कर पाया था, विराट कोहली ने वो कर दिखाया। और एज अ बैट्समैन वो एक रोबोट बन गया। टेस्ट तो टेस्ट, वनडे क्रिकेट में भी उसकी ये पहचान बन गई कि कितना ही बड़ा चेस क्यों ना हो, कहा जाने लगा कि कोहली है तो मुमकिन है। दुनिया मानने लगी कि ये बंदा एक दिन सचिन का 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप अपनी जिंदगी की पीक पर पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ एक ही रास्ता बाकी बचता है, नीचे जाने का। नवंबर 2019, बांग्लादेश के खिलाफ एक सेंचुरी के साथ कोहली की इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरीज की तादाद 70 हो गई। सबको लग रहा था अब तो कोई रिकॉर्ड नहीं बचने वाला। कोहली की अपनी उम्र ही क्या थी, 30-31। उसकी फिटनेस को देखते हुए कहा जा सकता था कि अभी तो वो कई साल खेलेगा और जब तक खेलेगा कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ेगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अब ऐसा दौर आने वाला है कि जिसमें वो एक सेंचुरी के लिए तरसेगा। 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1000 दिन हो गए।
लेकिन कोहली के बल्ले से 100 नहीं निकल रहा था। कभी वो 0 पर आउट हो जाता, कभी 20 रन्स पर कैच दे देता। अब तो वो उन गेंदों पर क्लीन बोल्ड होने लगा जिन पर कभी वो आंखें बंद करके बाउंड्रीज मारता था। हाँ, कभी 50 बन जाती थी, लेकिन वो सेंचुरी में कन्वर्ट ना हो पाती। और जब आपके फैन बहुत ज्यादा हो तो यकीन जाने क्रिटिक्स भी बहुत ज्यादा होता है। सब चुरियां तेज करके बैठ गए। कोई कहता विराट के रिफ्लेक्सेस खत्म हो चुके हैं, कोई कहता इसके बोर्ड के बंदों से झगड़े हैं, यहां तक कि कप्तानी भी चली गई। ये कोहली की लाइफ का दूसरा रॉक बॉटम था। लग रहा था वो मेंटली टूट चुका है। एक इंटरव्यू में खुद कहा, एक वक्त ऐसा आया कि मैं अपने बल्ले को हाथ तक नहीं लगाना चाहता था। ड्रेसिंग रूम में बैठा होता था, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला होता था। ये था वो वक्त जब एक कॉल आई जिसने उसे नया हौसला दिया। जब लोगों ने समझा कि वो खत्म हो गया है तो उसे एक नई लाइफ दी। जब वो क्रिकेट से ब्रेक ले चुका था तब उसे एक नया रास्ता दिया। जरा विजुअलाइज करें, क्रिकेट की तारीख का सबसे खतरनाक और गुस्सीला हथेला बल्लेबाज आज एक अंधेरे कमरे में बैठा है। वो अंदर से टूट चुका है, अकेला है, और फिर उसके फोन की स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, सचिन तेंदुलकर। वो सचिन जिसके गुड बॉय टेम्पलेट को कोहली ने हमेशा के लिए मिटा दिया था। वो सचिन जिसकी हर निशानी को वो मिटाने वाला था। वही क्रिकेट का भगवान उस बागी को बचाने आया। और फिर विराट कोहली एक्शन में नजर आया एशिया कप 2022 में। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में उसने बनाई अपनी 71वीं सेंचुरी। 3 साल बाद बिलाखिर पहली सेंचुरी। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था बॉस, फिल्म तो अभी बाकी थी। अभी तो विराट ने उस जुमले को गलत साबित करना था कि कोहली नहीं होता तुझसे चेस। और वो दिन आ गया, 23 अक्टूबर 2022। एक बार फिर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, 90,000 लोग, लेकिन मैच था कहीं बड़ा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वो भी T20 वर्ल्ड कप। जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी अब हम वहीं पर हैं। कोहली ने हारिस रऊफ की गेंदों पर 2 छक्के लगाए, एक सामने और एक फाइन लेग पर, और अमर हो गया। उस रात 90,000 तमाशाई ही नहीं बल्कि करोड़ों, बल्कि अरबों लोगों ने स्क्रीन्स पर देखा कि कोहली ने सबको हरा दिया। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, अपने 3 साल के डिप्रेशन को, अपने क्रिटिक्स को, अपने अंदर के खौफ को। वो जो अपने बाप के मरने पर नहीं रोया था, उस दिन रोया, ऑन स्क्रीन रोया, और दुनिया को बताया कि अब वो पुराना मगरूर कोहली नहीं, वो ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। मेलबर्न 2022 के छक्कों के बाद दुनिया को लगा कि विराट की कहानी मुकम्मल हो गई है। कई साल पहले दुनिया पूछ रही थी, क्या ये लड़का अगला सचिन बन पाएगा? अब इस बात का जवाब मिल गया। विराट अगला सचिन नहीं बना, वो पहला विराट कोहली बन गया। नवंबर 2023, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई का वो तारीखी दिन। विराट ने वनडे क्रिकेट में अपनी 50वीं सेंचुरी बना डाली, और ये मोमेंट देखने के लिए वो भी मैदान में मौजूद था जिसका रिकॉर्ड टूटा था। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर। 18 साल का वो लड़का जिसने 2011 में सचिन को कंधों पर उठाया था, आज क्रिकेट हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स में सचिन से भी ज्यादा ऊंचा खड़ा था। जाने का वक्त करीब आ गया, लेकिन एक असीम खिलाड़ी की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसे पता होता है कि लेट को कब करना है। जून 2024, बारबाडोस का मैदान, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। विराट ने मैन ऑफ द मैच इनिंग्स खेली, इंडिया को ट्रॉफी जितवाई, और उसी रात मुस्कुराते हुए हमेशा के लिए T20 इंटरनेशनल्स को छोड़ दिया। This was my last T20 वर्ल्ड कप। फिर मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि कोहली के अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे थे कि जब वो उन्हें छू नहीं पा रहा था तो उसने एक आम खिलाड़ी बनकर मैदान में घिसटना पसंद नहीं किया। वो ओडीआईज में आज भी है, खुलकर खेल रहा है,
बल्कि अपने आखिरी 7-8 मैचेस में 3 सेंचुरीज और 3 50s बना चुका है। यानी उसका बल्ला अब भी आग उगल रहा है। विराट ने अपने करियर में कई माइलस्टोन्स पार किए। यहाँ रिकॉर्ड्स लिखना शुरू हो जाऊं तो शायद ये वीडियो 1 घंटा और लंबी हो जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा था, मैं नंबर्स पर नहीं जाऊंगा, स्टोरी पर जाऊंगा। रिकॉर्ड्स क्या हैं? बस कागज पर लिखे हुए कुछ नंबर्स। कल किसी ने तोड़ा तो आज उसने तोड़े हैं, कल कोई और तोड़ देगा। विराट कोहली की असल कहानी उसके नंबर्स की कहानी नहीं है बॉस, ये साइकोलॉजी की कहानी है। वो ज़हनियत, वो स्पिरिट जो उसने इंडियन क्रिकेट में और करोड़ों नौजवानों के जहनों में उतारी है। कोहली की सबसे बड़ी जीत वर्ल्ड कप नहीं, आईपीएल टाइटल नहीं, एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड नहीं, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है उसकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन। यूं एक खुशीला और मगरूर लड़का जो अपने करियर को तबाह करने पर तुला हुआ था, उसने खुद को रोका, अपने अंदर के डीमंस को मारा और खुद को महान बनाया। दुनिया को सिखाया कि टैलेंट आपको बस ग्राउंड तक ला सकता है, वहां खुद को लेजेंड कैसे बनाना है उसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है, और हां, कुर्बानी की भी। लेकिन एक हसरत अब भी बाकी थी। विराट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए 18 साल दिए थे। एक ऐसा रीजन जहां क्रिकेटर्स बेहतर ऑफर, ज्यादा पैसे और ट्रॉफी के लिए हर साल वफादारियां बदल लेते हैं। वहां साउथ एशिया का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर और सबसे जिद्दी एथलीट एक ऐसी टीम के साथ 18 साल खड़ा रहा जिसने उसे गालियां, ताने और मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। क्या ये उसकी बेवकूफी थी, या ब्रांड स्ट्रेटेजी, या वो वफादारी जिसे आज दुनिया भूल चुकी है? लेकिन लॉयल्टी का सिला मिला बिलाखिर 3 जून 2025 को अहमदाबाद के मैदान में, जब आरसीबी ने बिलाखिर अपनी पहली आईपीएल की ट्रॉफी उठाई। वो विराट जो दुनिया का सबसे मगरूर खिलाड़ी कहलाता था, आज घुटनों के बल पिच पर गिरा हुआ रो रहा था। 18 साल की हार, 18 साल के ताने, 18 साल का गुस्सा, सब आंसू में बह गया। ये मॉडर्न क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे ताकतवर विजुअल था। बिलाखिर लॉयल्टी जीत गई। एक वक्त का बदमाश, जिद्दी विराट मॉडर्न क्रिकेट की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बन गया।